Hello everyone. Today we will study digestive system and excretory system of cockroach. अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना. Let's start with digestive system. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच कैसे खाना खाता है, कैसे खाना हजम करता है और क्या क्या खाता है. तो आप जो कॉकरोच जानते हैं ना, बड़ा ही नालायक है. उसको बिरयानी भी पता है, उसको सबका स्वाद आता है. बिरयानी, फ्राइड राइस, मरे हुए पत्ते भी खा सकता है. मरे हुए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो भी खा सकता है. यहाँ तक वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड, माँ बाप को भी खा सकता है. मरे हुए बॉयफ्रेंड को, उसको भी खा सकते हैं. अगर गर्लफ्रेंड लगड़ा के चल रही है, उसको भी खा जाएंगे. अपने बच्चों को भी खा जाते हैं अगर उनके बच्चे लगड़ा के चल रहे हैं. तो कॉकरोच लोग में चोट लग जाना, मतलब कोई बेचारा कॉकरोच को चोट लग गई तो आजू बाजू वाले कॉकरोच इसको खा जाएंगे. तो कॉकरोच बड़े घटिया क्रीचर्स है. वो किसी को भी खा जाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं. पेपर हो, लेदर हो, लकड़ी हो, उनको सब कुछ खाना पसंद है. भूख लग रही है तो कुछ भी खा लेते हैं. टट्टी हो, मतलब इंसान का कूड़ा कचरा. अब देखो गटर में कॉकरोच बड़े बड़े होते हैं, क्यों? टट्टी वट्टी खा के बड़े बड़े हो जाते हैं. घर में खाने को कम मिलता है, बट गटर में तो भर भर के मिलता है. कोई खाना फेंक दिया, सब कुछ खाने को गटर में मिलता है. तो गटर के कॉकरोच अक्सर बड़े होते हैं. तो हम लोग को पढ़ना है कि कॉकरोच हजम कैसे करते हैं खाना. तो कॉकरोच का जो खाना हजम करने का सिस्टम है वो पूरा पाइप है. यू सी, जैसे वाटर किंगडम में आप गए होंगे, पाइप में गए होंगे. पाइप लाइक वाटर किंगडम में पाइप में जाते हैं ना, एक स्लाइड में, फिर पाइप से जाओ और फिर एक पाइप से बाहर निकलते हो. वैसे खाना जो है कॉकरोच का पाइप में जाता है और पाइप से बाहर निकलता है कचरे के फॉर्म में, गोबर के, सॉरी टट्टी के फॉर्म में उनके. ओके, वो लोग एक ही रास्ते से सुसु भी करते हैं और एक ही रास्ते से खाना बाहर भी फेंकते हैं. मतलब बाथरूम भी एक ही रास्ते से करते हैं सुसु, तो उनका बाथरूम सुसु साथ में निकलता है. हमारा सुसु का रास्ता अलग है, बाथरूम करने का रास्ता अलग है. उनका दोनों रास्ता एक ही है, तो साथ में निकलता है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने छोटा कर दिया. फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच आपको मैंने छोटा करके फीमेल कॉकरोच, मतलब आंटी कॉकरोच बना दिया. ओके, जादू कर दिया मैंने आपको, जादू से छोटा सा फीमेल कॉकरोच बना दिया और आपको मैंने लंगड़ा कर दिया. मतलब इस कॉकरोच की गर्लफ्रेंड बना दिया मैंने और आपको लंगड़ा कर दिया. तो ये कॉकरोच देख लिया, अरे रे लंगड़ी हो गई मेरी गर्लफ्रेंड. तो क्या करेगा मालूम? उसके मुंह के, मतलब बेसिकली कॉकरोच का जो मुंह होता है ना, उनके पास मुंह नहीं था, उनके परदादाओं के पास मुंह नहीं था. तो उनके परदादा ने क्या किया, इनके कॉकरोच के परदादा ने क्या किया, उसने अपने हाथ और पैर को मुंह का पार्ट बना दिया. मतलब जो मेरे होठ है ना, ये होठ है, ये जबड़ा है नीचे का, ये इनके परदादाओं के पास नहीं था. तो उनके परदादाओं ने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ और पैर को होठ बना दिए और जबड़ा बना दिया. तो कॉकरोच के पास एक मैग्जिला होते, दो मैग्जिला होते हैं जिससे वो चीजों को पकड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल मरी हुई गर्लफ्रेंड है, ये लंगड़ी गर्लफ्रेंड है, तो उसकी लंगड़ी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेगा. कैसे पकड़ेगा? मैग्जिला से पकड़ेगा. दो मैग्जिला होते हैं मुंह के पास. फिर उसके बड़े ऊपर के होठ को बोलते हैं लैबरम, नीचे के होठ को बोलते हैं लेबियम. उससे उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेगा ऐसे ऐसे ऐसे. पहले हाथ से पकड़ा, फिर होठ से पकड़ लिया उसको, जो उसको खाने का है. फिर जैसे अपने दांत होते हैं ना, वैसे साइड में इसके दांत होते हैं, दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसके हाथ और पैर से बने, जिसको बोलते हैं मैंडिबल, और बड़े नोकीले होते हैं. और गर्लफ्रेंड को काटने लगेंगे और फिर उसको खाने लगेंगे. ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे करेंगे, साइड से काटने लगेंगे और उसके पीसेस करने लगेंगे और कॉकरोच खाने लगेगा. समझ रहे हो? जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को खाएगा तो सूखा नहीं, उस पर थूक लगना जरूरी है. कैसे? बिना थूक लगे चीजों को निगल नहीं सकते. तो आपका थूक कहाँ से निकलता है? आपकी जबान से निकलता है, आपके नीचे से निकलता है, आपके कान के साइड से निकलता है. आप गौर करो, आपके कान के नीचे से थूक निकलेगा. अभी आप थूक निकाल के देखोगे तो कान के नीचे से थूक निकल रहा है, जबान के नीचे से थूक निकल रहा है, जबान से थूक निकलता है. कॉकरोच में ऐसा नहीं है, कॉकरोच में उसकी जबान से थूक निकलता है. तो कॉकरोच की जबान कैसे बनी? कॉकरोच के हाथ और पैरों से ही बनी. जब उनके परदादा कॉकरोच थे, उन्होंने अपने हाथ और पैर से अपना जॉ बनाया, अपनी जबान बनाई. तो फिर यही चीजें अपने बच्चों को पास करते गए. आज ये जो कॉकरोच है, इनके पास इनके हाथ और पैरों से, और इनकी जबान जो है इनके हाथ और पैरों से ही बनी. इनका जबड़ा सब हाथ और पैरों से बना है, तो इनकी जबान से थूक निकलता है और फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड का जो बॉडी का पीस है उसकी थूक लगेगा और वो फिर निकल लेगा इसके पीसेस को. वो बिरयानी वगैरह भी खा सकते हैं, उसको टेस्ट आता है उसके होठों में और उसके एंटेना में, उसके टकले पे एंटेना होता है, उससे वो महसूस कर सकता है, खुशबू महसूस कर सकता है. और क्या बोलते हैं, उसके होठों से वो टेस्ट कर सकता है. ऊपर वाला जो होठ है ना, उससे वो टेस्ट कर सकता है कैसा खाना है. उसको भी पता है टेस्टी खाना है, गंदा खाना है.
जैसे वो खा लेगा खाना, तो जो पाइप है कॉकरोच की, उसकी पाइप में ही खाना जाएगा और थूक जो है ये सलाइवा से थूक बन के आएगा और उसकी जबान पे लग जाएगा। तो ग्लैंड होता है जो थूक बनाता है, उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। वो थूक हमेशा बनाता रहता है और ये थूक फिर इसकी रिजर्वर में एक बैग में चले जाता है। ये थूक जो है ये एक बैग में चले जाता है, उसको बोलते हैं सलाइवरी रिजर्वर। फिर ये सलाइवरी रिजर्वर से ये थूक आता है और इसकी जबान पे लग जाता है और फिर वो खाने में लग जाता है। अब वो खाना जो है वो पाइप में आएगा, ठीक है। थूक लगने के बाद वो खाना पाइप में आएगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड का पीस हो या वो बिरयानी नूडल्स जो भी हो, ओके, या वेज पुलाव हो, ओके। अभी जो पाइप है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं। ऊपर की पाइप को बोलते हैं फोर गट, बीच की पाइप को बोलते हैं मिड गट और नीचे की पाइप को बोलते हैं हाइंड गट। फोर गट को स्टोमोडियम भी बोलते हैं, हाइंड गट को प्रोटोडियम भी बोलते हैं और मिड गट को मीसेंट्रॉन भी बोलते हैं, ओके। नाउ फोर गट के भी अलग अलग हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं फेरिंग्स। फिर आता है थोड़ा सा मोटा रीजन जिसको बोलते हैं, पतले रीजन को, छोटे रीजन को, इतने से पतले छोटे रीजन को पाइप को बोलते हैं फेरिंग्स। फिर मोटे वाले पाइप को और थोड़े लंबे पाइप को बोलते हैं ओइसोफेगस। फिर सबसे मोटे पाइप को बोलते हैं क्रॉप और फिर नीचे आता है ये गिजार्ड। कि जो पार्ट मैंने अभी तक बोले, ये ऊपर वाली पाइप जिसको फोर गट बोलते हैं, इसके पार्ट है। फिर आता है मिड गट जिसके कोई भी पार्ट नहीं है। फिर आता है हाइंड गट। हाइंड गट के 3 पार्ट है, इलियम, कोलॉन और रेक्टम। तो कॉकरोच का जो पाइप है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पाइप है, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फोर गट के भी पार्ट है, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। मिड गट जो मिसेंट्रॉन है उसके कोई भी पार्ट नहीं है। हिंड गट के पार्ट है इलियम, कोलॉन और रेक्टम। समझ गए? एक एक पार्ट को अपन बात करेंगे, ओके। सबसे पहले आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स ऊपर वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट है, मतलब छोटा सा पार्ट है, पाइप है, पतला सा पार्ट है, मतलब नैरो है और छोटा सा है। तो फेरिंग इज नैरो एंड शॉर्ट, ठीक है। द फूड फ्रॉम द फेरिंग्स इज पासेस थ्रू ओइसोफेगस। तो फेरिंग्स आगे जाके ओइसोफेगस बन जाता है और इस खाना जो खाना कॉकरोच ने खाया वो फेरिंग से ओइसोफेगस में आएगा। ओइसोफेगस थोड़ा लंबा पार्ट है एज कंपेयर टू फेरिंग्स, पर ये भी थोड़ा सा मोटा है। ये भी नैरो है पर फेरिंग से थोड़ा मोटा है। अब ये ओइसोफेगस जो है पाइप है ना, वो आगे बढ़ के मोटा हो जाता है जिसको बोलते हैं क्रॉप। कॉकरोच इसमें खाना स्टोर करता है, कॉकरोच इसमें खाना जमा करके रखता है। कॉकरोच सोचता है आज खाना मिलेगा, कल नहीं मिला तो थोड़ा खाना बचा के इसके अंदर रखता है, ओके। फेरिंग्स के जस्ट नीचे की साइड आता है गिजार्ड। गिजार्ड बड़ा खतरनाक चीज है, इसमें होते हैं दांत। कॉकरोच का मुंह में दांत नहीं होते, उसके गिजार्ड में दांत होते हैं, वो भी 6 दांत। अपने कितने सारे दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं बड़े इंसान के अंदर। कॉकरोच के गिजार्ड में 6 दांत होते हैं। क्या होते हैं? 6 दांत। तो आप देख सकते हो ये जो आप लाल लाल देख रहे हो ना, ये इसके दांत है, 6 हैं, 1 2 3 4 5, एक बनाए नहीं, तो 6 दांत होते हैं। जब आप इस गिजार्ड को ऐसे काटोगे और देखोगे ना ऊपर से, तो आपको 6 दांत दिखाई देंगे। ये दांत जो खाना खाया ना कॉकरोच, उसके टुकड़े, जैसे अपने दांत टुकड़े करते हैं ना, इसके मैंडिबल थे, वो दांत की तरह काम करते, टुकड़े करते हैं, पर उसको और छोटे छोटे टुकड़े करने का काम जो होता है ये इसके दांत करते हैं। क्या? इसके दांत करते हैं। अभी जो आप में और इसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ये दांत। इस दांत के जस्ट नीचे के साइड होते हैं ब्रिस्टल्स। क्या होते हैं? ब्रिस्टल्स। और ये ब्रिस्टल्स छोटे छोटे टुकड़ों को नीचे जाने देते हैं, पर जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको वापस ऊपर फेंकते हैं कि दांत उनको और छोटे छोटे टुकड़े कर सके। ये नहीं ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल अंदर होता है पाइप के। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो समझो ये रहा पाइप, ये आपका है, क्या बोलते हैं, गिजार्ड। क्या है? गिजार्ड। तो यहां पे नोकीले दांत होंगे, सॉरी, हाँ, यहां पे नोकीले दांत होंगे, ऐसे 6 दांत होंगे, ओके। इन नोकीले दांत के बीच में जगह है, इसके नीचे ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें बाल लगे होंगे, जो बाल जैसे स्ट्रक्चर, बाल नहीं, बाल जैसे स्ट्रक्चर, बाल जैसे दिखते हैं, इनको बोलते हैं ब्रिस्टल्स। ये ब्रिस्टल्स जो रहेंगे ये खाने को साफ करेंगे, ऐसे फेंकेंगे। जो खाना बड़ा होगा उसको ऊपर फेंक देंगे, फिर से उसको दांत काट सके, टुकड़े छोटे छोटे, और जो छोटे से होंगे वो नीचे जाएंगे इसके और पहुंच जाएंगे मिड गट में, ठीक है। तो फोर गट में क्या हुआ, कहानी समझो। पहले कॉकरोच ने खाया उसकी टुकड़े, गर्लफ्रेंड को, और उसके टुकड़े कर दिए,
मैंडिबल से, उसके माउथ पार्ट का। माउथ पार्ट को आपको डिटेल में देखना है तो आप इससे पहले वाले कॉकरोच का वीडियो उसको देख सकते हो। ओके तो माउथ पार्ट ने टुकड़े करे और थोड़ा बहुत सलाइवा उसकी जबान ने लगा दिया, इसको हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। उसकी जबान ने लगा दिया सलाइवा, सलाइवरी रिसेवर से सलाइवा आया पाइप से और उसकी जबान में लगा, खाने को थोड़ा मॉइस्ट कर दिया और खाना कॉकरोच ने निकल लिया। तो कॉकरोच ने खाना खाया तो पाइप में घुसा, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और वो एक पाइप है जिसमें खाना गया और खाने सबसे पाइप उसको एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स से ओइसोफेगस में गया, फिर क्रॉप में गया खाना। अब जो सलाइवा होता है, जो कॉकरोच का थूक होता है ना, उसमें शक्कर मतलब खाने में जो शक्कर होता है, प्रोटीन होती है, चर्बी होती है ना, तो जो शक्कर होता है इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। आप लिख के दिखाता हूँ। शक्कर को अपन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट। खाने में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है मतलब चर्बी होती है, और प्रोटीन होता है। 3 चीज का खाना होता है आपका। तो जो थूक होता है वो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा हजम कर देता है और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट ऑब्जर्व हो जाता है इधर से। ओके वो पूरा कार्बोहाइड्रेट नहीं। फिर गिजार्ड में नोकीले दांत होते हैं। खाना जब गिजार्ड में पहुंचता है उसके और टुकड़े हो जाते हैं और ये ब्रिस्टल से पास हो जाते हैं। पर जो बड़े टुकड़े होते हैं उसको ब्रिस्टल ऊपर फेंक देता है तो और उसके भी टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो नीचे पास होता है और मिडगट में पहुंच जाता है। मिडगट बीच का पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, जिसको अपन मेसेंट्रॉन भी बोलते हैं। मेसेंट्रॉन में दुनिया भर के एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम इस खाने को तोड़ देते हैं। जो शक्कर है, जो बचे हुए शक्कर है, जो चर्बी है, जो पूरी जो चर्बी बच गई, कॉकरोच चर्बी भी खा सकता है। और प्रोटीन होता है खाने के अंदर, जैसे ग्रेन होता है, मतलब जो आप दाल वाल खाते हो ना, बहुत प्रोटीन होता है। कॉकरोच भी दाल खा सकता है तो प्रोटीन के टुकड़े कर देता है। गोश्त जो होता है ना उसमें बहुत प्रोटीन। कॉकरोच ने गर्लफ्रेंड खाया, गर्लफ्रेंड में गोश्त होगा तो गोश्त में बहुत प्रोटीन होंगे। कॉकरोच चिकन विकन भी खा सकते हैं, उसमें बहुत प्रोटीन होंगे। तो उसके टुकड़े जो होते हैं ना वो एंजाइम करता है और वो एंजाइम मेसेंट्रॉन में होता है। खाने के टुकड़े हो जाते हैं और फिर कॉकरोच का जो सिस्टम होता है, जैसे हमारे खून की नसें होती है, हमारे खाने की पाइप, हमारा भी खाने का पाइप होता है, उसके आजू बाजू खून की नसें होती है। कॉकरोच के पास खून की नसें नहीं है तो कॉकरोच के अंदर पूरा पानी भरा होता है, उसके पूरे बॉडी के अंदर पानी भरा होता है। तो खाने की जो पाइप है उसके बाहर भी पानी भरा हुआ है, जिसको अपन हीमोलिम बोलते हैं। और उस पानी में दुनिया भर की चीजें होती हैं, इसलिए उसको हीमोलिम बोलते हैं। तो ये जो खाना, जो टुकड़े हो गए ना खाने के छोटे छोटे टुकड़े, वो छोटे छोटे टुकड़े ना इस हीमोलिम में चले जाएंगे। ओके हीमोलिम में चले जाएंगे। ओके अब जो कचरा है, जैसे जो खाने का जो पीस है जो काम का नहीं है, वो जाएगा हाइंड गट में। कहाँ जाएगा? हाइंड गट में। अब ये जो दुनिया भर के केमिकल आए कहाँ से? मिड गट में। तो मिड गट में ये केमिकल आते हैं हिपैटिक सीके से। किधर से आते हैं? हिपैटिक सीके से। किधर से आते हैं? हिपैटिक सीके से। हिपैटिक सीके का एक बाल जैसे होते हैं, पाइप जैसे होते हैं, बाल जैसे अपने बाल होते हैं ना, वैसे फोरगट और मिडगट के बीच में ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हिपैटिक सीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटिक सीके। ये दुनिया भर के एंजाइम बनाते हैं और ये एंजाइम इसके अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मिडगट, ये फोरगट था, ये मिडगट था, इसके बीच में होते हैं टेस्ट ट्यूब जैसे। टेस्ट ट्यूब देखा है आपने? टेस्ट ट्यूब का जो कोना होता है वो बंद होता है और नीचे एक साइड खुला होता है, वैसे ही ये साइड खुला होता है। फोरगट और मिडगट के बीच में होते हैं ये लोग। ऐसे कितने होते हैं? ऐसे 8, 10 हो सकते हैं। ये जो 8 हिपैटिक सीके होते हैं, दांत 3, 6 थे पर हिपैटिक सीके 8 होते हैं। ये केमिकल बनाते हैं और ये केमिकल जाता है मिडगट में। ये खाने को हजम कर देता है। खाने में प्रोटीन होगा तो प्रोटीन को तोड़ देंगे, खाने में चर्बी होगा, फैट होगा, इसको तोड़ देंगे, खाने में कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए एंजाइम होगा अमाइलेज, फैट तोड़ने के लिए होगा लाइपेस, प्रोटीन तोड़ने के लिए होगा प्रोटीएस। तो ये एंजाइम आएंगे, इसको खाने को तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो बचा हुआ कचरा होगा ना, वो कचरा इलियम में जाएगा, हाइंड गट में जाएगा। हाइंड गट का शुरुआती पार्ट को अपन इलियम बोलते हैं। फिर आता है कोलॉन और फिर आता है रेक्टम। कोलॉन लंबा सा पार्ट होता है, इलियम छोटा सा होता है, रेक्टम मोटा सा पार्ट और छोटा सा पार्ट होता है। इलियम छोटा सा पतला सा पाइप होता है, कोलॉन लंबा सा पाइप होता है और रेक्टम छोटा सा मोटा सा पाइप होता है। ये सारे पार्ट हाइंड गट के होते हैं। अब खाना आएगा इलियम में, कोलॉन में
और फिर रेक्टम में। अब रेक्टम में जो जो होता है ना, रेक्टम, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, इलियम विलियम खाला खाना को पास करते रहते हैं, पर रेक्टम में पानी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है। समझो ये रेक्टम है। अभी ये जो पाइप होते हैं ना, ये शॉर्मा की तरह होते हैं। आपने शॉर्मा खाया, अंदर क्या होता है, चीज़ होता है, फिर चिकन का लेयर होता है, फिर भाजी का लेयर होता है, पहले भाजी का, फिर चिकन का, फिर रोटी का लेयर होता है। ये पाइप के भी लेयर होते हैं, ओके। पर जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, जैसे शॉर्मा में चीज़ का लेयर होता है, इसे सबसे अंदर वाले लेयर को क्यूटिकल बोलते हैं। देखो कॉकरोच लोग है ना, अपने आप कॉकरोच लोग कपड़ा पहनते हैं, जैसे अपन कपड़ा पहनते हैं वैसे कॉकरोच लोग भी कपड़ा पहनते हैं, तो कॉकरोच लोग के कपड़े को क्यूटिकल बोलते हैं। तो कॉकरोच लोग ब्राउन कलर के नहीं होते, कॉकरोच लोग व्हाइट कलर के होते हैं, तो वो लोग ब्राउन कलर का कपड़ा पहनते हैं जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। अब क्या होता है, इनका जो क्यूटिकल इनकी पिछवाड़ी और इनके मुंह में घुस जाता है, तो जो नीचे का पाइप होता है उसके अंदर पूरा क्यूटिकल होता है, और जो ऊपर का पाइप होता है वो अंदर से पूरा क्यूटिकल होता है। जैसे ऊपर का पाइप में, जैसे शॉर्मा में अंदर चीज होता है, फिर चिकन होता है, तो इमेजिन करो क्यूटिकल चीज की तरह है। जो ऊपर का पाइप है वो अंदर से, ऊपर के पाइप में पूरा क्यूटिकल घुस गया है, और नीचे का पाइप में पूरा क्यूटिकल घुस गया है। इसलिए खाना जो होता है ना, वो खाली गिजार्ड में ऑब्जर्व हो पाता है थोड़ा बहुत, कि उसके अंदर थोड़ा कम क्यूटिकल होता है। अब मीसेंट्रॉन जो मिड गट है उसमें क्यूटिकल नहीं होता है, इसलिए खाना ऑब्जर्व हो जाता है। अंदर ट्रांसपेरेंट सेल होते हैं जो खाना ऑब्जर्व कर लेते हैं। पर जो हाइंड गट होता है उसके अंदर क्यूटिकल होता है, इसलिए खाना ऑब्जर्व नहीं हो पाता। और फोर कट में भी पूरा क्यूटिकल होता है, इसलिए खाना ऑब्जर्व नहीं हो पाता। पर थोड़ा बहुत गिजार्ड में नहीं होता है, इसलिए खाना ऑब्जर्व हो जाता है। पर ऊपर वाले पार्ट में क्यूटिकल है, इसलिए खाना ऑब्जर्व नहीं होता। उनका जो कपड़ा है ना, उनके पिछवाड़े और मुंह में घुस जाता है, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, इसलिए खाना यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता है, खाना यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता। खाली मिडगट के आजू बाजू जो पानी है उसमें खाना ऑब्जर्व हो जाता है, कि वहां पे मिडगट के अंदर क्यूटिकल नहीं होता। क्यूटिकल खाने को पानी में जाने नहीं देता, इमेजिन करो। अभी क्या होता है, रेक्टम में है ना, थोड़ी थोड़ी जगह पे क्यूटिकल पतला हो जाता है, और उसे बोलते हैं पैपिले। तो समझो ये रेक्टम है, तो यहाँ ऐसे कुछ पैपिले, इसका जो पाइप है अंदर से, जो शॉर्मा का पाइप है वो थोड़ा अंदर अंदर घुस जाता है, जिसको बोलते हैं पैपिले, और यहाँ पे क्यूटिकल पतला हो जाता है, इसके से पानी ऑब्जर्व हो जाता है। तो जो भी कॉकरोच पानी पीता है वो पानी ऑब्जर्व हो जाता है, ओके। और कॉकरोच टट्टी करता है रेक्टम से, जब उसका मन करता है छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में टट्टी कर देता है उसके एनस से। जो रेक्टम है एक खड्डे से खुलता है, जिसको एनस बोलते हैं। जैसे मुंह में एक खड्डा है, इससे खाना जाता है, उसका माउथ बोलते हैं, वैसे इधर एक खड्डा रहता है, एनस बोलते हैं, जिससे खाना बाहर निकलता है। समझो ये खाना है, ये कॉकरोच के खड्डे से बाहर निकल जाएगा छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसका सुसु का सिस्टम बात करेंगे। आप देखोगे मैंने एक छोटे छोटे ट्यूब्स का नाम नहीं लिया। ये ट्यूब्स को बोलते हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल, और इसको सुसु करते हैं, सुसु में हेल्प करते हैं। कॉकरोच जहां से खाना निकालता है वहां से सुसु भी करता है। अपना सुसु का रास्ता अलग है, किडनी अपना सुसु निकालती है और सुसु अलग अलग जगह से करते हैं, बाथरूम अलग जगह से करते हैं। वह कॉकरोच में सुसु भी एक ही जगह से करते हैं, ओके। तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या है, जो उसका जो मिड गट और हाइंड गट होता है ना, जो पाइप है मिड गट और हाइंड गट का जो पाइप है ना, पाइप के बीच में ट्यूब निकलते हैं। एक टेस्ट ट्यूब देखा है ना, टेस्ट ट्यूब जैसे ट्यूब निकलते हैं, जिनको माल्फिगियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये 60 से लेके 1000 तक हो सकते हैं, ये माल्फिगियन ट्यूब्यूल। तो अभी एक माल्फिगियन ट्यूब्यूल को देखोगे, ये मिड गट है, ये हाइंड गट है, एक माल्फिगियन ट्यूब्यूल को देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो जैसे टेस्ट ट्यूब होता है, ये साइड बंद है, ये साइड खुला हुआ है, ओके। टेस्ट ट्यूब में आपने देखा है एक साइड बंद होता है और एक साइड खुला हुआ होता है। तो वैसे ही ये माल्फिगियन ट्यूब्यूल टेस्ट ट्यूब की तरह होते हैं। ये 60 से लेके 1000 तक हो सकते हैं, और ये पीले रंग के, येलो रंग के होते हैं, ओके। अभी कॉकरोच का क्या है, जो भी खाना खाया वो खाना जाएगा पूरी बॉडी में जाएगा मीसेंट्रॉन से, मतलब मिड गट से ऑब्जर्व होकर पूरी बॉडी में फ्लूइड से, पानी में तैर के, जिसको क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को अपन हीमोलिम्फ बोलते हैं। खून, हीमो मतलब खून और लिम्फ मतलब ट्रांसपेरेंट। तो इनका खून ट्रांसपेरेंट होता है। कॉकरोच को मारोगे ना, तो चप्पल से मारोगे तो आजू बाजू पानी जैसा निकलता है, जिसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो कॉकरोच का जो हीमोलिम्फ है वो हीमोलिम्फ में खाना होता है, वो खाना तोड़ता है और सुसु बनता है, तो वो हीमोलिम्बस सुसु है। तो हमको हीमोलिम्फ से सुसु लेने का है, तो उसके सुसु को लेना है, ठीक है। तो उसके सुसु को अपन पोटेशियम यूटेरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम यूटेरेट। और हीमोलिम्फ में पानी भी है ना, तो इसके आजू बाजू पानी है। अब ये जो पानी है ये ऑब्जर्व होगा इस ट्यूब से। तो 60 से लेके 1000 ट्यूब होती है। एक ट्यूब को हमने दिखाया है। ये ट्यूब का जो
ये वाला पार्ट है, इसको प्रोक्सिमल पार्ट बोलते हैं, और ये वाला पार्ट है जिसको डिस्टल पार्ट बोलते हैं। डिस्टल पार्ट देखोगे बंद है और प्रोक्सिमल पार्ट यहां से खुला हुआ है। अब क्या होता है, ट्यूब है ना, ट्यूब डिस्टल जो पार्ट है, ये ट्यूब है ना, ये पानी ऑब्जॉर्व करेगा, अंदर की तरफ लेगा पानी को, और जो उसके सुसु के अंदर पोटेशियम यूरेट है ना, पोटेशियम यूरेट, ये भी अंदर की तरफ आएगा। इसके सुसु में इसका जो क्या बोलते हैं, अभी सुसु बनाएंगे, इसके खून से अपन सुसु बनाएंगे, तो उसकी पूरी बॉडी में खून रहता है। हमारा खून खून की नसों में चलता है, इसका खून पूरी बॉडी में है, उसके खून के अंदर सुसु है। सुसु मतलब यूरिया है, जिससे सुसु बनेगा, तो अपन को लेना है। तो उसके खून के अंदर पोटेशियम यूरेट है, तो उसके पोटेशियम यूरेट ट्यूब्यूल्स में आएगा। ट्यूब्यूल्स देखो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो पानी भी आएगा, हीमोलिम्फ आएगा, इसका खून आएगा, इसका खून पानी की तरह है। अब ट्रांसपेरेंट है, तो अभी ट्यूब्यूल में जो साइड का ट्यूब्यूल है, कोने का पार्ट है ट्यूब्यूल का, उधर से पोटेशियम यूरेट और वाटर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जलन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बोला पोटेशियम मेरा है, पोटेशियम मेरा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम, मतलब देखो पोटेशियम और यूरेट, यूरेट है ना कचरा है, इसको अपने को बाहर फेंकना है बॉडी के सुसु के जरिए से। पोटेशियम काम का है, और कार्बन डाइऑक्साइड ने बोला अरे पोटेशियम तो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो क्या गर्लफ्रेंड है, तो पोटेशियम ने इसको, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, और यूरेट अलग हो गया। पहले यूरेट का पोटेशियम गर्लफ्रेंड थी, पर कार्बन डाइऑक्साइड आया और पोटेशियम को गर्लफ्रेंड बना लिया, और इसकी वजह से अब वो बन गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये सब पाइप के अंदर हो रहा है, ये सब पहले पाइप के अंदर लेके आएंगे, और बेचारा यूरिक एसिड अलग हो गया। जो यूरेट है ना, यूरेट ये अलग हो गया। अब बन गया, ये दोनों बन गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट फिर से हीमोलिम्फ में चले जाएंगे, और जो पानी जो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा ना, वो भी थोड़ा हीमोलिम्फ में चले जाएगा, पर बचा हुआ पानी और यूरेट अंदर आएंगे मीसेंटेरोन, सॉरी हाइंडगट के। तो यहाँ पे मिडगट और हाइंडगट के बीच में होते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल, 60 से लेके 1000 तक हो सकते, पीले रंग के होते हैं। ये हीमोलिम्फ से क्या ऑब्जर्व करते हैं, पोटेशियम यूरेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डिस्टल पार्ट से, और ये प्रोक्सिमल पार्ट में क्या होता है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए बन जाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इस पाइप के अंदर पोटेशियम बाइकार्बोनेट फिर से हीमोलिम्फ में चले जाता है, और थोड़ा बचा हुआ पानी थोड़ा हीमोलिम्फ में चला जाता है, पर थोड़ा बचा हुआ पानी अंदर जो रहेगा, और यूरिएट अंदर आएंगे। ओके, अंदर आएंगे। एक पार्ट में भूल रहा हूं, एक मिनट। अब ये जो यूरिएट था ना, जब अलग हो जाएगा ये बन जाएगा यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा, यूरिक एसिड, और ये यूरिक एसिड जाएगा हाइंडगट में, जाएगा हाइंडगट में, तो बाथरूम के साथ सुसु भी आ जाएगा। पर ये जो यूरिक एसिड है ना, ये क्रिस्टल बन जाएगा। इनका सुसु पानी की तरह नहीं होता, इनका ये जो यूरिक एसिड है ना, ये क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टल मतलब कांच की जैसा बन जाएगा, और उनके टट्टी में कांच मिल जाएगा, इमेजिन करो कांच जैसा, और टट्टी कड़क हो जाएगी, इनकी बाथरूम कड़क हो जाएगा। तो ये काम करता है यूरिक एसिड। ओके, मैं थोड़ा नाम भूल कर इसलिए मैं देखा। और ये जो गिजार्ड है ना, ये गिजार्ड जो है, इसके बाहर गोच होते हैं, जिसकी वजह से दांत ऐसे ऐसे प्रेस होते हैं, तो इसको मसल्स बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। ओके, मसल्स हैं, और ये दांत में दिखाए हैं। ओके, और नीचे की साइड ब्रिस्टल्स होते हैं। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम और सुसु का सिस्टम इन कॉकरोच। अगर आप BSc के बच्चे हो तो आप ये बुक रिफर कर सकते हो, इनवर्टिब्रेट्स बाय जूलॉजी, जॉर्डन एंड PS वर्मा। एकदम अच्छा सा लिखा है, आप इसके खुद नोट बना सकते हो, बस लेक्चर सुन लेना तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में प्रॉब्लम होगी। और आप 11th-12th के बच्चे हो तो आपका NCERT पढ़ो, ये NCERT से भी ज़्यादा कवर किया गया है इसके अंदर। आप इसकी कहानी समझाया मैंने आपको। आई होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, चलो बाय।